जयकार लगाइएगा जोरदार। बोलो श्री मात पिता गुरुदेव की, बोली जगदम्बे मात की। नौ मास गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, सूखे में तुझे सुलाती है। गर कांटा तुझको चुभ जाता, नैनों से नीर बहाती है, मगर अफसोस इस बात का, बुढ़ापे में दुख पाती है। कितनी मरम की बात है। 9 मास गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, सूखे में तुझे सुलाती है। वो माँ कहलाती है। एक बार ताली बजा दो अपनी माँ के लिए। मेरे सजनों, एक कवि ने कहा है कि यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता, एक ही रंग है खून का अलहदा नहीं होता। अगर जन्म देने से डर जाती संसार की माएं, तो शायद दुनिया में कोई पैदा नहीं होता। दुनिया में कोई पैदा नहीं होता। जो माँ जन्म दिया करे भी की आत्मा ने पूछो कि तो दुख पाया करे, लेकिन आपा तो आपा ही है। एक कवि ने कहा है कि एक इंसान के केवल एक माँ नो या करे, हर इंसान के 4 माया होया करे। अब या मैं समझो को माना तो एक कोई ध्यान है, मगर पापा की 3 कुर्सी है। पहली माँ वह है जो 9 महीना पेट में रहकर जन्म देवी को नाम जन्म जननी माँ। जोरदार ताली उस माँ के लिए। दूसरी माँ की कोक्षु बारे आता ही जन्मू लेर मरबा तक जो अपनो बोझ झेले, आ धरती माता भी अपने माँ। एक बार ताली बजाओ जोरदार धरती माता के लिए। तीसरी माँ, जो माँ आपा ने जन्म दिया करे, वह 6 महीना 9 महीना ही दूध पावे, भी के बाद अगर कोई दूध पार बड़ो करे तो भी माँ को नाम है गौ माता। जोरदार ताली गौ माता के लिए। और चौथी माँ वह है जटे जार इंसान की मोक्ष हो जाया करे, यानी तरण तारणी माँ गंगा मैया। एक बार ताली बजा दो माँ गंगा के लिए। कहा है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, और माँ की दुआ तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी पाड़ लेती है 4 बेटों को, मगर इस कलयुग में 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। अकेली माँ 4 5 भले 10 हो तो ही पाल पोसर बड़ा कर दे, लेकिन सजना वो कलयुग यान को है कि 4 बेटा मिल एक माँ ने न पाल सकते। आजकल तो माँ बाबा की पातिया कर वो ला गया लोग बाग। एक माँ के 2 बेटा यार दोनों पाती कर ली साहब माँ की। बोले माँ 1 तारीख को ये रौनके तेरे आने से कोई तुम 30 तारीख तक छोट के की बीजनी रोटी दे से, और दूसरी 1 तारीख को 30 तारीख तक बडौड़ो रोटी दे से। 30 तारीख होता ही हमारा छोटका की बीजनी बोली माता राम निकलो बड़ा के घरे जाओ, आपनो तो साउजान मेनू पूरो वेग्यो। बिचारी बड़ा के घरे चलेगी, वह माँ करती भी कहीं। बड़ा के घर गई तो महाराज बीतनी 31 तारीख ही, 1 तारीख नहीं। तो जाता पहली बींदनी कड़क कर बोली आज ही क्यों आई गया, आज 1 तारीख नहीं है, माँ का 31 को सिस्टम नहीं है। मेरे सजनों 2 बेटा और 2 बींदने के होता थका, वह माँ 1 रात के लिए भूखी सो, रात भर रोती रही वो माँ कि हे बेटा आज मैं इतनी बुरी वेगी कि 1 दिन मैंने आप रोटी नहीं दे सका। और जी मीना में 31 तारीख आया करती, वह माँ या तो भूखी सो जाया करती या फिर व्रत कर लिया करती, लेकिन कभी किसी को जाकर नहीं कहती कि मैं आज भूखी हूं। नहीं, इतनी महान होती है माँ। एक बार ताली बजाओ उस माँ के लिए। माँ क्या चीज होती है सुनिए आप। एक 3 साल को बेटो हो, बीकी माँ खत्म वेगी,
मां खत्म वेगी भी ने दूर जंगल में जा रहे एक कब्र में दफना दिया। एक दिन वो लड़को अपने पिताजी ने कहने में लाग्यो, पिताजी मारी मां कटे है। तो पिताजी बोला, बेटा थारी मां उठे जंगल में कब्र में सूती है और बिना नींद आ रही है, तू जगह जे मत क्यों बेटा। अब लड़का के लिए तो वही मां सूती वेला तो स्कूल जाया कर, तो स्कूल से जब वापस आतो तो सीधो अपनी मां की कब्र पे जाया कर, तो दिन भर बटे काम कर तो बैठ, दिन भर खेल तो कूद तो राती टाइम बोल तो मां थारी नींद पूरी होगी तो जाग मां, मैं थारा मिलवा आयो मां, एक बार तो बोल दे मां। लेकिन मां नहीं बोला करती थी। 7 दिन वे गया, 7 दिन वे गया भी लड़का ने कोई निलाने वालों भी नहीं मिलियो। तो मेला कुचेला कपड़ा वे गया, स्कूल में गयो तो लड़का और मास्टर बोले, रे थारी मां कितनी गंदी होली, तू कितो गंदो है, तू गंदो बेटो और थारी मां भी गंदी। तो लड़का ने गुस्सो आई गयो, रोने लाग गयो, सीधो अपनी मां की कब्र पे गयो सजना, और जार बस्ता ने फेंक कर बोलियो, मां सारा ही लोग मन गंदो ही बेटो के मां, थारी नींद जागी हो पूरी होगी हो तो जाग मां, एक बार मने निला दे, क्योंकि सब लोग थने गंदी मां के मां, एक बार बोल दे सिर्फ। पूरे दिन रोता रहा लड़का, लेकिन मां नहीं बोली। तब वो लड़का शाम को अपने घर आ गया और घरे यार अपने पिताजी ने कहने लगे, पिताजी मां नहीं बोलती है, मेरी मां क्यों नहीं बोलती है पिताजी, मैं दिन भर रोता रहा, उसे पुकारता रहा, लेकिन मां नहीं बोलती है पिताजी, मुझे बताओ मेरी मां कहाँ है। तो पिताजी ने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा अब तेरी मां नहीं बोलेगी, क्योंकि वो भगवान के घर जा चुकी है, उस समय उस बेटे पर क्या बीती होगी आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। कहा है कवि ने कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और धरती पर जिसकी ममता का अंत नहीं उसे मां कहते हैं, उसे मां कहते हैं। विद्वानों ने यहां तक कहा है सजनों कि ना कहानी का रहा न दास्तां का रहा, ना कहानी का रहा न दास्तां का रहा, ना धरती का रहा न आसमां का रहा। अरे जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, ना वो यहाँ का रहा, ना वो वहां का रहा, ना वो वहां का रहा। मेरा निवेदन आप सभी से इतना सा ही है कि वो कौन कौन सुपुत्र है जो आज भी अपने माता पिता के साथ रहते, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। इस धर्म धरती के लिए ताली बजा दो जोरदार, क्या बात है। सजनों जब आदमी दिन में काम करवा जाया करे, अटे मावड़िया बेटी है, आदमी जब दिन में काम करवा जाया करे और शाम का जब घरे वापस आवे तो 4 इंसान भी को इंतजार करे। एक तो भी को छोटो को बेटो आता पहली भाग राशि, पापा मार वे काई चीज लाया। दूसरा नंबर में पोड़ में पिताजी बैठे रहे, बोला बेटा धंधो पानी क्या न कहीं रियो। तीसरा नंबर पे बींदनी रहे, लाओ कितना कमार ले रहा है, बी की नजर सीधी जेब पर ही जाया करे। तभी तो कहा है कि माँ बच्चे का पेट देखकर कहती है तूने कुछ खाया या नहीं खाया, और पत्नी पति की जेब देखकर कहती है कुछ लाया या नहीं लाया। इतो फर्क है, माँ की नजर जासी तो पेट पर जासी, और बीननी की नजर जासी तो जेब पर जासी। का मोटो है एक बयान को बयानी है। तो मेरे सजनों तीसरा नंबर पे बीननी खड़ी, अब चौथा नंबर पे भी घर में वह माँ खड़ी है। भी माँ ने कोई मतलब नहीं चीज कहीं लायो, धंधो क्या न को रियो, पैसा कितना कमाया ना। भी माँ ने एक ही बात को सुख है कि मारो बेटो जान हंसतो मुड़क तो सुबह गयो, बयान को बयान हंसतो मुड़क तो शाम का घरे वापस आ गयो। और आता पहली बड़ा लाड कोट सी बोल सी, आ गयो बेटा, बोले हाँ माँ आ गयो, आजा मैं ही थारा इंतजार में भूखी बैठी। इतनी महान होया करे माँ, एक बार जोरदार ताली बजा दो। घर में अगर सबसे आखिर में कोई रोटी खावे तो वह माँ अपनी बूढ़ी माँ खाया करे। सब्जी बची या नहीं बची, रोटी बची या नहीं बची, जो बचे भी नवा खार पेट बरस हो जाया करे, लेकिन सुबह उठ शायद शिकायत नहीं करे कि आज मैं आधी भूखी सोई हूँ। इतनी महान होती है माँ। तभी तो कहा है कि एक माँ ही होती है
एक माँ ही होती है जिसके होठों पर कभी बद्दुआ नहीं होती। अरे एक माँ ही होती है जो अपने बेटों से कभी खफा नहीं होती। इसलिए एक बार जोरदार ताली उस माँ के लिए। अब मैं मूल कहानी पर आता हूं। जैसा हमें नहीं करना है, एक कलयुग को बेटो जी का पिताजी बचपन में खत्म हो गया, बालपना में बाप जी खत्म हो गया, तो वह माँ दूसरा के घरे मजूरियां कर, दूसरा का झूठा बर्तन माज और बिने पाल पोसर बड़ो करी और बिने नौकरी लगा दी। नौकरी लगा दी, थोड़ा दिन तो साथ रियो और एक दिन वो अपनी माँ ने बोले, बुढ़िया ए बुढ़िया, अब तू ई घर से निकल जा, अब तू हमारे सागे नहीं रह सके। जब भी माँ की आंख में आंसू आएगी, बोली हे बेटा एक बार वापस तो बोल, काई बोल रहे हो, थारी माँ लागू मने इतनी बड़ी बात कह रहे हो। बोले बुढ़िया माँ कुछ नहीं, अब चली जाके। तो साहब कपड़ा की गांठ बांध दी, माथा पे मेदर माँ ने बारे खड़ी कर दियो और दरवाजा के दो ही हाथ लगा खड़ो और बोले बुढ़िया चली जाओ, अब तू वृद्धाश्रम में जा, चाहे तू कोई धर्मशाला में जा, लेकिन आज के बाद हमारे साथ नहीं रह सकती। जब वह माँ रोने लगी, आंसुड़ा ढड़कने लग गया, तड़पने लगी, है बेटा इतनी बड़ी बात तो मत कर, थारी माँ हूँ, थने जन्म दियो, पाल पोसर बड़ो करियो और आज तू ही मने निकाल दियो तो मैं जाऊं कटे। तो 4 लाइना को भजन है, वह माँ अपना बेटा ने समझा रही, देखो किन शब्दा में, एक बार जयकार लगा दो, बोलो माता पिता गुरुदेव की। माँ कहने लगी, हरी अलका मेरा की बेटा रे, पलका मेरा की बेटा, गोदिया मेरा की बेटा, हिवड़ा मेरा की बेटा, कांधा पे राखी बेटा, मोरा पे राखी बेटा, पलका में राखी रे। ओ हरे बेटा न्यारो मत होवे हो रहा, हर भरा बेटा मत ना निकाले हो माँ बोली, है बेटा जब तू छोटो सो हुआ करतो तो मैं थारा लाड लड़ाता, कोई सी लड़ भी आ जातो